ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्र ध्यायामि। ओम सदा श्रवणमात्रेण पापिनां सद्गतिप्रदे वाल्मीकिगिरिसम्भूता राम सागरगामिन पुनाति भुवनपुण्यं रामायणं महानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं कांडग्राहमामीनं वन्दे रामायणानुं पूजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिगोकुलं यः पिबन्त सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्य मुनिवन्दे प्राचेतसं कल्मषां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदेश सहित सुरद्रुमतले हेमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सहि स्थिरम् अग्रे वाचयितुं प्रवचनं सुतं तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यान्तं वर्ताद्वि परं भृत्यं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिपुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतं शत्रुघ्न भरतस्य पार्श्वो दल्लेदुकोणेश्च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराटतारासुतं जामवानं मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिरं रामं भजे श्यामलं। रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीव वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमस्तुते रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्य जनकात्मजाय नमस्तुते रुद्रे यममानिलभ्यो नमस्तुते नमस्तुते चन्द्रमरुद्गणभ्यं चरितं रघुनाथस्य सत्कोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामा भुवनिधि संगताम् श्रीमद्नारायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी शृण्वं रामकथानादं पूर्ण यान्ति परां गतिं नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीतास्मारो प्रतिभाम्यभाग्यं पाणवमस्य एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाछाकल्पतरुभ्यक्षा कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो अरण्य कांड में हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा कि जो है मारीच जो है सोने का मृग बन के आता है रावण के आदेश पर, ठीक है ना। रावण ने आदेश दिया कि तुम क्या करो, मैं सीता का अपहरण करूंगा, क्योंकि सुपर्णखा ने जाकर बताया था कि राम की पत्नी बहुत ही सुंदर है, विश्व सुंदरी है, उसको पालोगे रावण तो तुम तृप्त हो जाओगे। तो रावण ने सीता को प्राप्त करने के लिए क्या किया, मारीच के साथ प्लानिंग किया कि सीता का हरण कैसे करना है। तो मारीच को बोला कि तुम क्या करो, सोने का मृग बन जाओ और जाकर सीता को लुभाने का प्रयास करो। तो सीता जी जहाँ निवास करती वहां पर जाकर हिरण जो है मारिच जो है मृग बनकर और वहां पर विचरण करने लगता है, घास चरने लगता है। सीता जी उस मृग को देखकर बहुत ही आकर्षित होती हैं और फिर क्या होता है, राम से बोलती है, "हे प्रभु, इस मृग को हमें प्राप्त करना है।" जैसे ही मृग को प्राप्त करना है, भगवान श्री राम ने सुना तो सीता जी की इच्छा, हर एक पति चाहता है कि हमारी पत्नी की जो इच्छा हो उसको हम पूर्ण करें। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि सीता की इच्छा है, भगवान जानते थे कि मैंने इस सृष्टि का क्रिएशन किया है, ऐसा मृग तो हमने बनाया नहीं है, लेकिन सीता जी की इच्छा थी तो उस मृग को भगवान श्री राम को ले आकर सीता जी को देना था। तो जैसे ही भगवान उस मृग का पीछा करते हैं मारने के लिए, तो क्या होता है, मृग भागने लगता है और भगवान जो है उसको पीछा करने लगते हैं मारने के लिए। और वो मृग भागने लगता है, इधर जो है भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि हे लक्ष्मण, तुम सीता को छोड़कर कहीं मत जाना, वन में विषैले जंतु जीव हैं और राक्षस हैं, ये सीता का को खा लेंगे, अपहरण कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, इनकी रक्षा करनी है। तो भगवान राम ने आदेश देकर और उस मृग को पकड़ने के लिए, मारने के लिए भगवान राम पीछे जाते हैं और क्या करते हैं, इधर रावण अपना प्लानिंग जो था उसका कि कैसे सीता का हरण करना है उसमें कामयाब हो जाता है। भगवान श्री राम उस मारीच को वध करते हैं और मारीच जो है राम की आवाज में हे लक्ष्मण हे सीते आवाज निकालने लगता है मुझसे। तो सीता जी को लगा कि हमारे पति जो हैं खतरे में हैं। उन्होंने लक्ष्मण को बहुत सारे अपशब्द बोले, लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि भगवान श्री राम के बारे में जानते थे वो कि श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और किसी वो छोटे मोटे असुरों के बस में आने वाले नहीं हैं। वो परम धनुर्धारी हैं और किसी को भी मारने में सक्षम है।
लेकिन सीता जी ने इतने उल्टे सीधे शब्द बोले कि लक्ष्मण जाने के लिए मजबूर हो गए, और फिर लक्ष्मण जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ जो है, रावण ब्राह्मण का वेश धारण करके आता है और सीता का अपहरण करता है। फिर इंद्र जो है, जब सीता लंका में बैठी होती हैं अशोक वाटिका के नीचे, और चारों तरफ असुरनी पहरा दे रही होती हैं रावण के, उस समय इंद्र ले आकर उनको एक खीर खिलाते हैं। उस खीर को खाने से बोलते हैं इंद्र जी कि आप माता ये खीर खाइए, इसको खाने से क्या होगा, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। इसके बाद इंद्र निद्रा देवी के साथ अपने लोक को चले गए। इंद्र जो है निद्रा देवी को साथ लेकर आए थे, जिससे सारे जितने भी असुर लोग थे वो सब सो गए। और फिर माता सीता से उनकी बातचीत हुई। माता सीता ने उनके इंद्र के द्वारा ले आए हुए स्वर्ग से हविष्य को ग्रहण किया, जिससे उनकी भूख प्यास मिट गई। वो ऐसा हविष्य था जिसको खा लेने के बाद बहुत लंबे समय तक भूख प्यास नहीं लगेगी। और इस तरह से इंद्र के द्वारा दिए हुए हविष्य को, खीर को खाकर सीता देवी बहुत प्रसन्न हुई। और इस प्रकार इंद्र जो है निद्रा देवी के साथ अपने लोक को चले गए। सुवर्ण का मृग रूप धारण करने वाला मारीच का वध करने के बाद श्री राम शीघ्रतापूर्वक लौटे। उस समय उनको अनेक प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे। सियार की चिल्लाते देखकर वे सोचने लगे कि कहीं सीता को कोई राक्षस न खा लिया हो, कहीं मेरी आवाज में मारिच की आवाज को सीता और लक्ष्मण न सुन लिए हों, और सीता के कहने पर लक्ष्मण मेरे यहाँ न आ रहे हों। इस प्रकार से अनेक अपशगुनों को देखते हुए श्री राम शीघ्रता से जन स्थान आ रहे थे, और उनका मन बड़ा ही दुखी था। उतने देर में क्या होता है कि ततो लक्ष्मण मायांतम ददर्शम विगतम प्रभुम तत्तो अविदुरे रामेण समीयायम सलक्षण। इतने में ही उन्होंने आते हुए लक्ष्मण दिखाई दिए। उनकी क्रांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण उनसे मिले। यह देखकर श्री राम को और कष्ट हुआ। उन्होंने लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर कहना शुरू किया। भगवान ने देखा कि लक्ष्मण जो है अब भगवान श्री राम की तरफ आ रहे हैं, और लक्ष्मण जी को सेवा किया दिया भगवान ने कि सीता की किसी भी परिस्थिति में आपको रक्षा करना नहीं छोड़ना है। चाहे मैं कितना भी विपत्ति में फंस जाऊं, लेकिन आपको सीता जी की रक्षा करनी है। इतने में ही उन्हें आते हुए लक्ष्मण दिखाई दिए, और उनकी क्रांति लक्ष्मण जी की फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर निकट आकर लक्ष्मण जी उनसे मिले। यह देखकर श्री रामचंद्र को बड़ा कष्ट हुआ कि लक्ष्मण ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया है। भगवान ने बाएं हाथ पकड़ लिया लक्ष्मण का और बोलना शुरू किया। अहो लक्ष्मण ग्रहाते कृत यत्वा विहायताम सीता मिहागतम सौम्यम कच्चित स्वस्ति भवेदिति। सौम्य लक्ष्मण, यह तुमने बहुत बुरा किया है। सीता को अकेले छोड़कर तुम यहाँ चले आए हो। क्या सीता वहां सकुशल होगी? वीर, निश्चय ही सीता का विनाश हो गया होगा। यहाँ अनेक प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। मुझे संदेह है कि सीता जीवित मिलेगी। वह राक्षस था जिसने मृग का रूप धारण किया था। श्री राम दुखी थे और लक्ष्मण पूछ रहे थे कि सीता अयोध्या से मेरे साथ इस वन में आकर मेरी सहायिका बनी, वह सुंदरी सीता कहाँ है? सीता के बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। सीता के बिना मेरे मर जाने पर तुम अकेले अयोध्या लौटोगे, और कैकेयी का भी मनोरथ सफल हो जाएगा। मेरे मर जाने पर कौशल्या भी मर जाएगी। लक्ष्मण, यदि सीता जीवित होगी तब तो मैं आश्रम में प्रवेश करूंगा। यदि वह मर गई होगी तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। बताओ, कहीं तुम्हारी असावधानी के कारण कोई राक्षस उसे खा तो नहीं गया? मैं जानता हूं कि मारिच की आवाज सुनकर भयभीत सीता तुम्हें भेजी होगी। तुमने सीता को अकेले छोड़कर बड़ा ही दुखद कार्य किया है। तुमने राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया है। इस तरह से लक्ष्मण से बातें करते हुए श्री राम अपने आश्रम में आए। आश्रम में आकर उन्होंने आश्रम में सीता को नहीं पाया और वह दुखी हो गए। रास्ते में आते हुए श्री राम ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे लक्ष्मण, जब मैं तुम पर सीता को छोड़कर गया था तो तुम क्यों उसे छोड़कर चले आए हो? तुमको देखकर ही मेरे मन में जिस अनिष्ट का की शंका हुई वह सत्य ही हो गया। मेरी बाईं आंख और बाईं भुजा फड़क रही थी। श्री राम की बातों को सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि न स्वयं कामकारेण त्वाम मिहागतम प्राचोदित तस्य एवो ग्रस्त स का स मिहागतम। मैं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ। उन्हीं के कठोर वचनों को से प्रेरित होकर भी मैं यहाँ आया हूँ। आपके ही स्वर में सीता को यह आवाज सुनाई पड़ी, लक्ष्मण मुझे बचाओ। उस आवाज को सुनकर
आर्या घबरा गई और मुझे आपके पास आने के लिए मजबूर किया। उनके विश्वास के लिए मैंने कहा कि श्री राम को त्रैलोक्य में कोई परास्त नहीं कर सकता है। यदि किसी दूसरे की आवाज है, यह किसी दूसरे की आवाज है, किसी ने धोखा देने के लिए ये बात कही है। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री रामचंद्र को पराजित नहीं कर सकते। मेरी बात को सीता सुनकर रोती हुई कठोर वाणी में कहा, भावमयी तवायर्थम पाप एव निवेशितम विनष्टे भ्रातरी प्राप्तु न च त्वाम माप्य वाप्यसे। लक्ष्मण, तुम्हारे मन में मेरे प्रति बहुत बड़ा पाप भरा है। तुम अपने भाई को मरने पर मुझको प्राप्त करना चाहते हो, किंतु मुझे तुम पा नहीं सकते हो। इसलिए तो उनके जोर से चिल्लाने पर भी तुम उनके पास नहीं जा रहे हो। इसके बाद मैं क्रुद्ध होकर वहां से निकल आया और लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा, राक्षसों का विनाश करने में समर्थ मुझको जानकर भी सीता की क्रोध युक्त वाक्य सुनकर तुम निकल पड़े हो। यह बड़ा ही बुरा हुआ है। तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया है। अरे, वह आवाज तो राक्षस की थी, वह मारा मरा पड़ा है। तो मृग मृग जो था, जो भगवान श्री राम के बाणों से मारा गया, वो जानता था कि श्री राम के हाथों से ही मरने से हमारी मुक्ति होगी। इसीलिए वो रावण की सेवा करने के लिए तैयार हुआ। रावण ने बोला कि तू क्या कर, तू सोने का मृग बन के जा और सीता को लुभाया कर। तो उसने सोचा कि अगर जो रावण के आदेश का पालन नहीं करता हूँ, जानता था कि एक बार भगवान श्री राम ने उसको मारा था पहले, तो वो जाकर जो है 100 योजन दूर गिरा था। तो जानता था कि राम बहुत ही पराक्रमी, वो बताया भी रावण को कि राम बहुत पराक्रमी है और तुम अपने जो है लंका का मंगल और कल्याण चाहते हो, तो राम से मत टकराना कभी। लेकिन उसके बाद भी रावण के कहने पर जो है मारीच आता है मृग बनकर। जानता था जानता था कि अगर जो रावण का कहना नहीं मानो तो रावण के हाथों मरना पड़ेगा। तो क्यों ना राम के हाथों मरना है, तो रावण का कहना मान लेता हूँ। कहना नहीं मानूंगा तो रावण मारेगा, और कहना मान लेता हूं तो राम मारेंगे। तो राम के हाथ ही क्यों ना मरूं। तो इसलिए रावण का कहना मान लेता है वो। और मृग बन के आता है और फिर राम के हाथों मारा जाता है। तो जब मरते मरते क्या किया उसने, हे सीते हे लक्ष्मण कहकर पुकारना शुरू किया राम की आवाज में। राक्षस मायावी होते हैं। तो राम की आवाज में उसने हे सीते और हे लक्ष्मण बोला। और सीता जी को लगा कि राम संकट में है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को भेज दिया। बता रहे हैं, उपयुक्त प्रकार से लक्ष्मण से बातें करते हुए श्री राम शीघ्र अपने आश्रम में आए और देखे कि आश्रम में सीता नहीं है। अब श्री रामचंद्र को सारा आश्रम सूना दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने देखा कि मृग चर्म और कुश बिखरे पड़े हैं, चटाइयां अस्त व्यस्त हैं, सीता पर्णशाला में नहीं है। वे सीता के वियोग में विलाप करने लगे। लगता था कि सीता का किसी ने अपहरण कर लिया है या वह मर गई है। यह भी संभव है कि वह फल फूल लेने के लिए पुष्करणी नदी के तट पर गई हो। वे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास जा रहे थे। वे पर्वत से दूसरे पर्वत पर जा रहे थे, नदियों के किनारे गए। अंत में श्री राम ने विभिन्न वृक्षों से सीता का पता पूछना प्रारंभ किया। वे अनेक प्रकार से विलाप कर रहे थे, किंतु कहीं भी सीता का पता नहीं चल रहा था। सीता के खोजने के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। श्री राम ने सीता को खोजने का बड़ा प्रयास किया। जब वे कहीं नहीं मिली, तो वे अपना दोनों हाथ ऊपर उठाकर लक्ष्मण से कहने लगे कि लक्ष्मण, वैदेही नंदिनी कहाँ चली गई? यहाँ से किस देश में चली गई है? मेरी प्रियतमा सीता को कौन हर ले गया? सीता हरण जन्य शोक को मैं बर्दाश्त नहीं करता और मैं भी अपने पिता के लोक में चला जाऊंगा। इस प्रकार से राम सीता के शोक में संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। श्री रामचंद्र को इस तरह संतप्त होकर देखकर लक्ष्मण ने उनसे कहा कि हम लोगों को सीता को खोजने का प्रयास करना चाहिए। पर्वत पर, कंदराओं में और नदी तट पर पता लगाना चाहिए। इस प्रकार से लक्ष्मण के कहने पर श्री राम सीता का फिर अन्वेषण करने लगे। पर्वत के ऊपर चारों ओर खोज करके श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी सीता को नहीं देखता हूँ। दुख से संतप्त और दंडकारण्य में भुगते हुए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि महामते श्री राम, जिस प्रकार महाबाहु भगवान विष्णु ने बलि को बांधकर इस पृथ्वी को प्राप्त कर लिया था, उसी तरह आप भी मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त करेंगे। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण ने सीता की बहुत खोज की और सीता के न मिलने पर श्री राम हा प्रिय कहकर विलाप करने लगे। सीता का कहीं भी पता न पाकर श्री रामचंद्र विलाप करने लगे। वे कह रहे थे कि सीता, लग रही है कि तुमने असेक की शाखाओं में अपने को छिपा रखा है। इस प्रकार का हास प्रयास अच्छा नहीं होता है। श्री राम पुनः कहने लगे, लग रहा है
कि राक्षसों ने या तो सीता का अपहरण कर लिया है अथवा उसको खा लिया है। इसके बाद वह विलाप करते हुए मेरे समीप नहीं आ रही है। सीता, तुम्हारे बिना मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा? सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दयी कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास के लौटने पर मिथिला नरेश महाराजा जनक मुझसे कुशल पूछने लगे आएंगे, तो मैं उनको किस तरह देख पाऊंगी? अपनी पुत्री के विनाश से महाराजा जनक शोक संतप्त हो जाएंगे। अब तो मैं सीता के बिना अयोध्या जाऊंगा ही नहीं। अतएव लक्ष्मण, तुम मुझको वन में ही छोड़कर अयोध्या लौट जाओ और भरत से कहना कि वे पृथ्वी का पालन पोषण करे। तुम मेरी माताओं को भी सांत्वना प्रदान करना। मेरी माता को सीता के विनाश का समाचार सुना देना। इस तरह से विलाप करते हुए श्री रामचंद्र को देखकर लक्ष्मण जी अत्यंत भयभीत हो गए। श्री रामचंद्र विलाप करते हुए जा रहे थे। लक्ष्मण, लगता है कि इस पृथ्वी पर मुझ जैसा कोई दूसरा पापी नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विदीर्ण करता जाता है। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरे स्वजनों से वियोग हुआ, इसके पश्चात पिताजी चल बसे, फिर मैं अपनी माँ से वियुक्त हुआ। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं तो मेरे शोक को बढ़ा देती हैं। यद्यप वन में आकर मैं इस सारी बातों को भूल गया हूँ, कि सीता के वियोग के कारण सारी बातें पुनः याद आ रही हैं। किस तरह से निर्दयता पूर्वक राक्षस सीता को मारकर खाया होगा और उनका खून पिया होगा। इस तरह से विलाप करते हुए श्री राम को देखकर लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, आप शोक का परित्याग करें और सीता की खोज उत्साह पूर्वक करें। सीता के वियोग में दीन बने श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, जाकर देखो कहीं सीता कमल पुष्पों को लाने के लिए गोदावरी में तो नहीं गई। श्री राम की बातों को सुनकर लक्ष्मण शीघ्र गए और लौट कर बताए कि सीता जी गोदावरी नदी में भी नहीं है। लक्ष्मण की बातों को सुनकर श्री राम स्वयं गोदावरी नदी में गए और गोदावरी से पूछा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। गोदावरी ने देखा था कि रावण का वह भयंकर रूप, अतः भय के मारे वो कुछ नहीं बोली। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सीता के बिना अयोध्या जाकर मैं महाराजा जनक को क्या समाचार सुनाऊंगा? या मे राज्य विहीनस्य वने वन्येन जीवतम सर्वव्यापन यो शोकम वेदेहि क्वानुसागतम। राज्यहीन होकर मैं जंगली फल मूलों से जब जीवन बिताता था, उस समय सीता मेरे दुखों को दूर करती थी। वह सीता कहाँ चली गई? मैं जन स्थान तथा पर्वतों पर बारंबार भ्रमण करूंगा। संभव है वहां सीता का पता चल जाए। मृगों को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि सीता कहाँ है। वे मृग दक्षिण की ओर देखकर भागने लगे। श्री राम भी उन सबों के पीछे चल पड़े। उसी समय श्री राम पृथ्वी पर पड़े कुछ फूलों को देखे और कहने लगे, लक्ष्मण, जिन फूलों को मैंने सीता के केस में लगाकर सीता के केस को सजाया था, वही ये पुष्प हैं। मैंने पहचान लिया है। इन पुष्पों को पृथ्वी, सूर्य और वायु ने सुरक्षित रखा है। इसके बाद श्री राम ने प्रस्वण गिरी में कहा, पर्वत, जब जब मैं तुम्हारे सभी शिखरों को विध्वस्त नहीं कर देता हूँ, उससे पहले मुझे सीता को दिखा दो। श्री राम की बातों को सुनकर पर्वत ने कुछ चिन्ह तो अवश्य प्रकट किए, किंतु सीता को नहीं दिखा सका। इससे क्रुद्ध होकर श्री राम ने कहा, पर्वत, अभी मैं तुम्हें अपने बाणों से विनष्ट कर दूंगा। इसके बाद श्री राम ने राक्षस का पद चिन्ह देखा। इसके बाद उन्होंने राक्षस के टूटे धनुष और रथ को देखा। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण देखो, ये सीता की ही माला टूट कर गिरी है। लक्ष्मण, लगता है कि राक्षसों ने सीता को टुकड़े टुकड़े कर कर खा लिया है। सीता के लिए दो राक्षसों ने युद्ध किया है, उन्हीं के ये टूटे हुए धनुष, रथ, चमर आदि हैं। यहाँ पर सीता मार दी गई है और सीता के बिना देवता भी मेरा अपमान करने लगे हैं। दयालुता आदि गुण मुझ में दोष बन गए हैं, अतएव मुझे क्रोध क्रोध करना चाहिए। लक्ष्मण, थोड़ी देर में देखना कि अपने बाणों से आकाश को मैं भर दूंगा और त्रैलोक्य के प्राणियों को हिलने डुलने नहीं दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, सूर्य और अग्नि का तेज नष्ट हो जाएगा। यदि देवता सीता को लाकर मुझे नहीं प्रदान करते हैं, तो मैं अपने बाणों से त्रैलोक्य को विनष्ट कर दूंगा। सब लोग देख लेंगे कि मेरे पराक्रम को। इस प्रकार कहते हुए श्री राम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनका शरीर अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहा था। और श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, मैं आज ही संसार को पलट दूंगा। सीता के संताप से युक्त श्री राम क्रुद्ध हुए और जो उस स्थान पर वे सर्प अग्नि के समान भयंकर प्रतीत होने लगे, ऐसे श्री राम के समक्ष हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी उपस्थित हुए। बोले, हे प्रभु, पहले तो आप कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय और सबों के कल्याण में तत्पर लगते रहते थे।
अब क्रोध के वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव का परित्याग न करें। आपका सर्वोत्तम यश विख्यात है। किसी एक के अपराध के कारण आप संपूर्ण लोगों का विनाश न करें। लग रहा है यहाँ दो व्यक्तियों ने युद्ध किया है और कोई एक हारा है, जिससे ये घोड़े और सारथी मरे पड़े हैं। यहाँ पर किसी की विशाल सेना का कोई चिन्ह भी नहीं है। अतएव किसी एक के अपराध के कारण आप सबों का विनाश न करें। राजा लोग अपराध के अनुसार दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदैव सभी प्राणियों को शरण देने वाले और उनकी परम गति प्रदान करने वाले हैं। कोई भी आपकी पत्नी का विनाश अच्छा नहीं मानता है। आप मेरे साथ हाथ में धनुष लेकर उस व्यक्ति की खोज करें जिसने आपकी पत्नी सीता का अपहरण के प्रति अपराध किया है। हम लोग पर्वत पर, गुफाओं में, सरोवरों में, देवों और गंधर्वों के लोकों में सीता की खोज करेंगे। कहीं भी नहीं मिलने पर आपके मन में जो आए सो आप करना। अनाथ की तरह विलाप करते हुए श्री राम के पैरों को लक्ष्मण ने पकड़ लिया और कहने लगे, महताम तपसाम चापी महताम चापी कर्मणा राज्ञा दशरथे न शीलब्धो अमृत मिमामरे। भैया, हमारे पिता महाराजा दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म के अनुष्ठान द्वारा जिस तरह से देवताओं ने अमृत प्राप्त किया था, उसी तरह से आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया है। आपके ही गुणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग भी कर दिया है। आप आई हुई इस विपत्ति को नहीं सहेंगे तो और कौन सहेगा। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किसी प्राणी के ऊपर विपत्ति नहीं आती है। विपत्तियां एक क्षण में ही अग्नि के समान स्पर्श करती हैं और दूसरे ही क्षण दूर चली जाती हैं। महर्षि वशिष्ठ ने एक ही दिन में 100 पुत्रों को प्राप्त किया और महर्षि विश्वामित्र ने उन सबों को एक ही दिन में मार गिराया था। देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आई, आप जैसे महापुरुष शोक अभिभूत नहीं होते हैं। पहले आप वास्तविकता का पता लगाएं, इसके बाद निश्चय करें कि क्या करना उचित होगा। आप अनेक बार इस तरह की बातें कहकर पहले हमें समझाते थे। आपके शोक के कारण अभिभूत ज्ञान को मैं जागृत कर रहा हूँ। त्रैलोक्य का विनाश करने से आपको क्या मिलेगा। आप अपराधी का पता लगाकर उसको विनष्ट कर दें। इस प्रकार लक्ष्मण ने भगवान श्री राम को बताया कि आप क्या करें। उस पापी को खोजें जिसने सीता का अपहरण किया या सीता को मारा। पूरे सृष्टि का विनाश करने से अच्छा है कि बस एक व्यक्ति की गलती से त्रैलोक्य का विनाश न करें। बड़े होकर भी श्री राम ने लक्ष्मण की बातों को स्वीकार किया। उन्होंने अपने क्रोध को रोका और धनुष को उतार दिया और लक्ष्मण से कहे, किम करिष्या वहे वत्सम क्वाम वा गच्छवा लक्ष्मण कीनोपायन पश्याहम सीतामिह विचिन्यत। वत्स, अब हम दोनों क्या करें, कहाँ जाएं, किस उपाय से हमें सीता का पता लगेगा, इसी बात पर विचार करो। श्री राम की बातों को सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हम लोग इस जन स्थान में वृक्षों और लताओं से युक्त दुर्गम पर्वतों पर सीता को खोजेंगे। आप मेरे साथ इन्हीं स्थानों में सीता की खोज करें। जिस तरह वायु के वेग से पर्वत कंपित नहीं होते, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर खुद राम अपने हाथों से में धनुष लेकर लक्ष्मण के साथ विचरण करने लगे। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर गिरे हुए खून से लथपथ गिद्धराज जटायु को देखा। जटायु को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, निश्चय ही यह गिद्ध का रूप धारण करके घूमने वाला राक्षस सीता को खा लिया है और सुखपूर्वक सो रहा है। अभी इसका मैं वध कर देता हूँ। श्री राम की बातों को सुनकर खून वमन करते हुए जटायु ने कहा कि हे आयुष्मते, इस महावन में जिसे तुम औषधि के समान खोज रहे हो, उस सीता को मेरे प्राण इन दोनों का अपहरण रावण ने किया कर दिया है। हे रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। मैंने सोचा कि सीता को बचाने के लिए रावण के साथ युद्ध करूं। रावण की ही टूटे हुए ये धनुष बाण, रथ, घोड़े और सारथी हैं। रावण ने खड्ग से मेरे पंख और चरण काट लिए हैं। रावण ने तो मुझे मार ही दिया था, आप मुझे ना मारे। जटायु की बात को सुनकर श्री राम ने धनुष को रख दिया तथा गिद्धराज से लिपट कर लक्ष्मण के साथ रोने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मेरे ऊपर एक के बाद दूसरी विपत्ति आ रही है। गिद्धराज भी मारे गए हैं, मुझ जैसा अभागा कोई नहीं है। उन्होंने गिद्धराज को सलाहते हुए कहा, आप बताइए कि सीता कहाँ है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि यह पक्षी मेरे लिए प्रयत्न कर रहा था, किंतु रावण ने इसे मार डाला है। इसे बड़ी वेदना और कष्ट है, इसकी आवाज बंद होती जा रही है। श्री राम ने जटायु से कहा, हे जटायु, यदि आप बोल सकते हैं तो बताइए कि सीता की क्या अवस्था है और आपका वध कैसे हुआ है।
रावण ने किस लिए मेरी प्रियतमा पत्नी का अपहरण किया है? उसका मैंने कोई कौन सा अपराध किया था? सीता ने क्या कहा? रावण का बल, पराक्रम और रूप कैसा है? वह कहाँ रहता है? श्री राम की बातों को सुनकर जटायु ने बड़ी कठिनाई से कहा कि उसने माया करके सीता का अपहरण किया है। मेरे युद्ध करते करते थक जाने पर उसने मेरे पंख और पैर काट लिए हैं और सीता को गोद में लेकर वह दक्षिण दिशा की ओर भाग गया है। रावण सीता को बिंद नामक मुहूर्त में लेकर गया। वह मौत के मुख में है। वह अधिक अधिक दिन तक जी नहीं सकता है। आप सीता के लिए शोक न करें। रावण को युद्ध में मारकर आप सीता को शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। रावण विश्वासवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। इतना कहकर जटायु खून उगलकर और शरीर त्याग देता है। श्री राम कह रहे थे कि आगे कहिए, आगे कहिए। जटायु को मरे हुए देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो, ये उपकारी गिद्ध गिद्ध मारे गए। सीता के लिए इन्होंने रावण को मार डाला। रावण ने मार डाला है। जटायु अपने पक्षी राजत्व को छोड़कर मेरे लिए राक्षस राज रावण के हाथों से मरना स्वीकार किया है। देखो, पशु पक्षी भी उपकारी जीव होते हैं। शत्रुओं को सांत्वना प्रदान करने वाले लक्ष्मण, मुझे सीता के हरण से उत्पन्न दुख उतना अधिक नहीं है जितना मेरे लिए प्राण देने वाले जटायु की मृत्यु से मुझे कष्ट हो रहा है। ये पक्षीराज मेरे लिए महाराजा दशरथ के ही समान पूज्य और मान्य है। लक्ष्मण, अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि के द्वारा मैं जटायु का दाह संस्कार करूंगा। इसके बाद उन्होंने जटायु को संबोधित करके कहा कि अत्यंत बलवान गिद्धराज, यज्ञ करने वाले, अग्निहोत्र करने वाले, युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुषों की जो गति होती है, मेरे आज्ञा से तुम भी उन्हीं सर्वोच्च लोकों में जाओगे। मेरे द्वारा दाह संस्कार करने पर तुम्हारा सदगति होगा। इसके पश्चात श्री राम ने गिद्धराज जटायु का दाह संस्कार किया और उसके लिए पिंड दान किया। इसके पश्चात गोदावरी नदी में जाकर गिद्धराज के लिए श्री राम और लक्ष्मण ने स्नान करके जल दान किया। फिर पुनः श्री राम और लक्ष्मण देवेश्वर विष्णु और इंद्र के समान वन में आ गए, आगे बढ़े। जटायु के लिए जल दान करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए नेतृत्व दिशा में आगे बढ़े। नेतृत्व कोण में जाते हुए श्री राम और लक्ष्मण एक ऐसे मार्ग पर पहुंच गए जहां कोई आता जाता नहीं था। वह दुर्गम और भयंकर मार्ग था। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए श्री राम और लक्ष्मण उस वन में आ गए। जन स्थान में 3 कोस में वे कौंचारण्य में प्रवेश किए। वह वन अत्यंत मनोहर था। कौंचारण्य में 3 कोस की दूरी पर मतंग मुनि का आश्रम था। वह वन भी अत्यंत भयंकर था। उसमें हिंसक पशुओं का निवास था। उस पर्वत पर श्री राम ने एक गुफा देखी जो अत्यंत गहरी और घोर अंधकार से युक्त थी। उस गुफा के निकट जाकर श्री राम और लक्ष्मण ने एक भयंकर राक्षसी को देखा जिसका मुख भयंकर था। वो भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। वह श्री राम और लक्ष्मण के समीप आकर लक्ष्मण का हाथ पकड़कर कही, आओ आओ, हम दोनों रमण करें। उसने कहा, मेरा नाम अयोमुखी है, तुम मेरे पति बन जाओ, हम दोनों चिरकाल तक रमण करेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने तलवार तलवार से उसके नाक, कान और स्तन को काट लिया। यह देखकर वह राक्षसी वहां से भाग गई और श्री राम लक्ष्मण भी शीघ्र ही एक गहन वन में चले गए। इसके बाद लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा कि मेरी बाईं भुजा जोर से फड़क रही है और मेरा मन उद्विग्न हो रहा है। मुझे प्रायः अपशगुन दिखाई दे रहा है, अतएव आप भी भय का सामना करने वाले के लिए तैयार रहें। उसी समय उस वन में भयंकर आवाज हुई। हाथ में तलवार लिए हुए श्री राम जब उस शब्द का पता लगाना चाह रहे थे तो उनकी दृष्टि में एक विशाल गाय राक्षस पर पड़ी। उस राक्षस का मस्तक नहीं था, उसका केवल धड़ ही था। उसके पेट में मुख बना था। उसकी छाती में चमकती हुई आंखें थी। वह अपनी जीभ से मुख चाट रहा था। तब श्री राम और लक्ष्मण उसके सन्निकट पहुंचे और उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गए। उसने अपनी लंबी भुजाओं को फैलाकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक ही हाथ में पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगे। श्री राम ने तो धैर्य धारण किया किंतु लक्ष्मण घबरा गया। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि आप मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाइए। मैं समझता हूं कि आपको शीघ्र ही सीता मिल जाएगी। लक्ष्मण की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा, वीर, इस तरह से नहीं घबराया जाए। इसी बीच उस कबंध नामक राक्षस ने पूछा कि तुम दोनों कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, अब तुम दोनों का जीना कठिन है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो, हम लोग एक के बाद एक दूसरी विपत्ति
को झेल रहे हैं, सारा संसार काल के वशीभूत है। श्री राम और लक्ष्मण को अपने बाहुपास में पड़े देखकर कबंध ने कहा, भाग्यवशात तुम दोनों यहाँ आए हो और मैं भूखा हूं। तुम दोनों मेरे मुख में प्रवेश कर जाओ। यह सुनकर लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, भैया इस राक्षस की भुजाओं को में ही सारा बल है, अतएव हम दोनों इसकी भुजाओं को काट डालें। श्री राम और लक्ष्मण ने शीघ्र ही कबंध की दोनों भुजाओं को काट दिया। खून से लथपथ वह राक्षस पृथ्वी पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब वह दीन हो गया था और उसने लक्ष्मण से पूछा कि तुम दोनों कौन हो। तब लक्ष्मण ने कबंध से कहा कि महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के नाम से विख्यात हैं और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। माता के द्वारा राज्याभिषेक रोक दिए जाने पर ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए हैं और मेरे तथा पत्नी के साथ विशाल वन में विचरण करने लगे हैं। यहाँ पर राक्षस ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। उन्हीं को खोजने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। तुम अपना परिचय बताओ। लक्ष्मण की बात सुनकर उस राक्षस ने कहा कि पुरुष सिंह वीरों वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से आप दोनों का मुझे दर्शन मिला है। ये दोनों भुजाएं मेरे लिए बंधन थी। सौभाग्य से आप दोनों लोगों ने उसे काट दिया है। मुझे यह रूप कैसे प्राप्त हुआ है उसे मैं बतला रहा हूँ। श्री राम, पहले मेरा रूप बड़ा ही सुंदर था, फिर भी मैं राक्षस का रूप बनाकर वन में ऋषियों को डराया करता था। अपने इस तरह के व्यवहार से मैंने एक बार स्थूल शिरा नामक ऋषि को कुपित कर दिया था। उन्होंने शाप देते हुए कहा था कि एत देशम ते रूपमस्तु विग्रहितम स मा याचित क्रुद्धम साप सयांतो भवेदितम। दुष्ट, आज से तुम्हारा सदा के लिए यह क्रूर रूप रह जाएगा। मैंने ऋषि से प्रार्थना की और इस प्रकार इस शाप का अंत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब श्री राम त्रेता युग में विजन वन में तुम्हारी भुजा काट कर तुम्हें जला देंगे तो तुम अपने पहले के रूप में आ जाओगे। यद्यपि मैं राक्षस था फिर भी अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके दीर्घ आयु को प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करके मैंने इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र के वज्र के प्रहार से मेरा मुख और जांघ मेरे पेट में घुस गए। मैं केवल मरा नहीं, इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी का वरदान सत्य है। मैंने इंद्र से प्रार्थना किया कि मैं खाऊंगा कैसे, तो उन्होंने मेरे पेट को ही मुंह और आंख बना दिया और मेरी भुजाएं लंबी कर दी। मैं वन्य जीवों को इन्हीं भुजाओं से पकड़कर खा जाता हूँ। आज ऋषि की बात सत्य हुई है। आपने मेरी भुजाओं को काट दिया है। अब आप मेरे शरीर को जला दें तो आपको एक ऐसे मित्र का पता बताऊंगा जो सीता की खोज में आपकी सहायता करेगा। श्री राम ने कहा कि मैं जानता हूं कि रावण ने मेरी पत्नी का अपहरण किया है, किंतु उसके रूप और आवाज को मैं नहीं जानता हूं। यदि तुम जानते हो तो सीता का पता बताओ। कबंध ने कहा, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, किंतु मुक्त होते ही दिव्य रूप को प्राप्त करके ऐसे व्यक्ति का पता बताऊंगा जो उस राक्षस को जानता होगा। अतः सूर्यास्त होने से पहले ही आप मेरा दाह कर दें, मतलब मेरे शरीर को जला दें। कबंध के द्वारा कहे जाने पर श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध के शरीर को पर्वत के एक गड्ढे में डाल दिया और उसमें आग लगा दिया। चिता में जलने पर कबंध अपना दिव्य रूप धारण करके उसने निकला और एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। आकाश में जाकर उसने कहा कि आप जिस तरह से सीता का को प्राप्त कर सकेंगे उसे मैं बतला रहा हूँ। इस समय आप राज्य से वंचित और भाग्यविहीन हैं, भार्याविहीन हैं। अतएव आप अपने ही सदृश राज्य से वंचित और भार्याविहीन सुग्रीव से मित्रता कर लें। उसने बड़े भाई बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया है। वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय 4 बानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत क्रांतिमान, सत्य प्रतिज्ञ, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान महापुरुष और कार्यदक्ष हैं। वे निर्भीक, दीप्यमान और महाबलवान हैं। राज्य के लिए उनके बड़े भाई ने उन्हें राज्य से भगा दिया है। श्री राम, आप शोक न करें, सीता के अन्वेषण में सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे। गच्छ शीघ्रो मितो वीरम सुग्रीव तम महाबलम वयस्वम तो कुरु क्षिप्रम मितो तद्वाग्य राघवम। श्री राम, आज ही आप शीघ्र ही उस महाबलवान सुग्रीव के पास जाएं और उनसे मित्रता कर लें। आप उस वानराज सुग्रीव का भी अपमान नहीं करेंगे। वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। सुग्रीव सूर्यदेव के सुपुत्र हैं। सुग्रीव सभी राक्षसों के स्थानों को जानते हैं। इस प्रकार कबंध ने श्री राम और लक्ष्मण को जो है, जब वो मुक्त हो गया तो सुग्रीव का पता बताया कि आप जाकर सुग्रीव से मित्रता करें। और भगवान श्री राम अब जो है
पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता है कबंध, और भगवान पंपा सरोवर के लिए चल पड़ते हैं। आगे उनसे सुग्रीव से मित्रता होती है। ठीक है, इसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं इस रामायण का।